दोस्तों ये मैम का रूम है, स्टडी रूम है, जहाँ पे ये पढ़ाई करती हैं। और यहाँ पे जो लोग आए होंगे मिलने, बुके वगैरह दिए हैं, कुछ माल्यार्पण भी हुआ होगा। और यहाँ पे इनका रूम है। ये स्टडी के लिए इन्होंने जो विशेष तौर पे कुछ नोट्स तैयार करे हैं, ये नोट्स के माध्यम से हम उनसे जानेंगे कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी है। और मैम को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों हम लोगों ने जोड़ लिया है मॉडरेटर के रूप में, तो इनके माध्यम से भी हिंदी के कोटेशन और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निःशुल्क आप सभी लोगों को प्राप्त करवाई जाती रहेंगी, जहाँ और भी बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा नोट्स इन्होंने कैसे कब बनाया था, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त भी होती रहेंगी। तो मैम ये कौन कौन से नोट्स हैं आपके, थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं। अच्छा, ये मेरा एक मतलब जैसे कि एक आदत होती थी जी, छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे नोट फॉर्मेट में बनाने की। क्या होता है ना कि क्रोनोलॉजी आती है यूपीपीएसएस में, तो जैसे एक ये हो गया कि अभी चल रहा है कौन से सन में क्या कैसा है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, तो मैं क्या करती थी कि ये सब ऐसे लिख लेती थी। कहाँ से आप नोट्स बनाते थे मैम? ये जैसे बुक्स से, बेसिक बुक से। हाँ, बेसिक बुक से। जैसे कि कमिटीज हैं, क्या है, हिस्ट्री में कमिटीज पूछी जाती हैं और कभी कभी इनका सन भी पूछा जाता है। तो मेरा एक रहता था कि मैं हर पर्टिकुलर ऐसे लिख लेती थी, और तो ऐसे ही सब ये लिखा रहता था। ये प्रीलिम्स का मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ, मतलब प्रीलिम्स से शुरुआत कर रही हूँ। ये पॉलिटी की है। मेरा क्या है ना, मैं बहुत बल्कि नोट्स नहीं बनाती थी, ऐसे पेपर फॉर्मेट में बनाती थी। तो आर्टिकल्स हैं, जैसे ये मेन आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। फिर जैसे स्टेट की सीट भी पूछ ली जाती है, यूपी में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, लोकसभा राज्यसभा की, तो ये सब भी ऐसे लिखती थी। फिर हर एक मतलब सब्जेक्ट का मेरा एक पेज का नोट होता था। ये देखिए, जो मैं सबको सजेस्ट करूंगी, मतलब ये करें आप लोग। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जैसे देखिए, ये पॉलिटी हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, और ये एक पेज ज्योग्राफी का हो गया। तो इसमें देखिए, ये जैसे आयरन, कॉपर हो जहाँ जो पाए जाते हैं, और पहला क्या कैसे रहा, और ये पूरा ज्योग्राफी के नोट्स है। ये देखिए, एनर्जी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में, रिवर्स में, ये सब ऐसा हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये भी ज्योग्राफी का है। तो ऐसे नोट्स आप अपना दिखा दीजिए जल्दी जल्दी जो भी है इसमें, क्योंकि सीक्वेंस से आप इसका फिर वहाँ टेलीग्राम चैनल पे छात्रों को थोड़ा प्रोवाइड करा दीजिए। इकोनॉमी का है। अच्छा, तो ऐसे करके ये सारे सब्जेक्ट का एक एक पन्ना है। अच्छा, एक एक पेज में आपने बनाया इसको, A4 साइज पेज में। ठीक है, ठीक है। अब ये मेरा मेंस का मटेरियल है। ये इतना पूरा मतलब आंसर राइटिंग है, तो ये आप मेरा ये आंसर ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये चीजें हैं। हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, इंट्रो हो गई, बॉडी हो गई, थोड़ा फ्लो डायग्राम पे ऐसे यूज करते थे। फिर कंक्लूजन हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया। ऐसे करके ये मेरा डे वाइज डे 10, और फिर ऐसे करके लिखती थी। अच्छा, ये किसी कोचिंग के माध्यम से आप करते थे मैम? नहीं, एक्चुअली ये ऑनलाइन जो भी क्वेश्चंस दिए जाते थे, इसको चेक कौन करता था, कहाँ से आप करते थे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा, कर देती थी। जैसे कि कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे। तो ये देखिए, ये ऐसे करके ये मेंस की पूरी रही। जैसे मैथ वर्क और ऐसे जितना मुझे पहली बार में समझ में आया, तो मेरा यही था। अच्छा, ये आपका राइटिंग हो गया। और मैम कुछ स्पेशल चीजें? और स्पेशल जैसे कि अब तो ऑप्शनल। अच्छा, ये ऑप्शनल तो रहा नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो इसकी जरूरत अब तो फिलहाल है। ऐसा तो जीएस में भी इसका कहीं यूज नहीं है। मैं एक सबको ये बताना चाहूंगी कि ये एक पैटर्न होता है। देखिए, ये एक पैटर्न होता है कि आप कॉलम वाइज चीजों को लिख लेते हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि ये मतलब क्या है, छोटा सा। मैं आपको बताऊं, इसमें एक सब्जेक्ट का एक पोर्शन पूरा कवर्ड है। क्या है ना कि कॉलम्स में मैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिख लेती हूँ, ताकि मैं पूरा सेंटेंस रिकॉल कर पाऊँ। तो ये मेरा मतलब समझ लीजिए जरूर। तो मैम, ये आपका पूरा नोट्स वगैरह रहा ना, तो मैम इनके नोट्स के कुछ जैसे हिंदी के कोटेशन को लेकर के भी आपने बनाए होंगे नोट्स वगैरह हिंदी के? हिंदी का एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो थोड़ा इंग्लिश नहीं, हिंदी में जैसे एसे और इसका जो पेपर होता था जीएस फर्स्ट मेंस में, देखिए उसके लिए कोटेशन वगैरह कहाँ से आप? कोटेशन ऐसे ही करती थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये पॉलिटी अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे करिए, पॉलिटी है। इस एक पन्ने में पूरा मेंस का पॉलिटी खत्म। देखिए, ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इतना, फंडामेंटल राइट्स और ये इसके बारे में इतना, और राज्यसभा के बारे में इतना, ऑर्डिनेंस के बारे में इतना। फिर मैं ऐसे कॉलम में डिवाइड करके, आपको लग रहा होगा एक पेपर है, बट ये पूरा एक सब्जेक्ट है। जी मैम, बहुत बड़ी बात है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और आप इधर आइए।
इधर आ जाइए, इधर ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उधर गेट के थोड़ा साइड नहीं। मैम आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हो और वहाँ पे भी आप अपने माध्यम से जो भी चीज़ें हो सकेगा प्रोवाइड कराइएगा, और आप वहाँ पे स्वतः कुछ सीनियर भी आपके जुड़े हुए हैं तो उनके माध्यम से आपको कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय दिया है। ठीक ठीक।